अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग पिछले सेशन में क्या बात किए थे? बुहैरा का वाक़या, यानी बुहैरा से मुलाकात का वाक़या। बुहैरा क्या है, कौन है? बुहैरा एक या तो ईसाई या तो फिर यहूदी, ये उस धर्म के एक बड़े स्कॉलर, ठीक है। ये वाक़या कब पेश आया? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो कुछ रिवायतें हैं 9 साल के, लेकिन ज़्यादातर रिवायतें हैं कि जब वो करीब 11-12 साल के थे, यानी बहुत छोटे थे, फिर भी 12 साल की उम्र में थे, ठीक है। तो अबू तालिब, बताया मैंने क्या था कि उनका मेन काम क्या था? ट्रेडिंग, बिजनेस करना। और मक्का तो एक बिजनेस का सेंटर था जहाँ से पूरे अरब वर्ल्ड से सामान आता था, सामान बेचा जाता था। और अक्सर वहाँ अबू तालिब जो है वो बिज़नेस ट्रिप पे जाते थे। कहाँ पे? सीरिया, जो शाम बोलते हैं आज, इसको सीरिया बोलते हैं। तो शाम जो बोलते हैं वो आज का शाम नहीं है, वो शाम और कई कंट्रीज़ मिल के वो शाम बोलते थे उस वक्त। ये शाम में आम तौर पे ईसाई रिलीजन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। वहाँ पे ईसाई धर्म का मानने वाले लोग ज़्यादा थे। तो बात हो रही है अबू तालिब की। अबू तालिब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया कहाँ थी? माँ का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, बहुत कम उम्र में खो चुके दोनों को। अब पूरी दुनिया इनकी कौन सी थी? अबू तालिब, उनके चचा। हमेशा साथ रहना, उन्हीं के साथ, कहते हैं ना, पूरा वक्त गुजारना, वो भी ध्यान रखते थे। अब जब उनका प्लान बना कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोने लगे कि नहीं, मुझे अकेले मत छोड़ो, यहाँ पे मुझे अकेले मत छोड़ो। अबू तालिब ने बहुत ज़्यादा उनको समझाया, दिलासा दिलाया कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाए, बहुत जल्दी आ जाऊँगा मैं। होता है ना, जैसे घर वाले भी समझाने लगे कि अबू तालिब को समझाने लगे, क्या बात है, कोई बात नहीं, बच्चा रोता है, बाहर कोई जाता है ऑफिस के लिए, काम के लिए, तो बच्चा रोता है कि मैं भी चलूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन में समझ जाएगा, फिर ये आप जाइए, इसको कहाँ ले, इसको थोड़ी लेकर जा सकते हैं आप, ये तो ऐसा होता ही नहीं है आमतौर पर। और अबू तालिब ने भी समझाया कि नहीं, सफ़र बहुत मुश्किल होता है, सफ़र आसान नहीं था ना, सफ़र बड़ा मुश्किल हुआ करता था। बताया था ना हमने, 2-3 लोगों का वाक़या बताया, उनकी माँ का बताया, उनके वालिद का बताया, उससे पहले हाशिम का बताया था जो उनके परदादा। इन सब लोगों की मौत कहाँ हुई थी? सफ़र में। सफ़र बहुत टफ होता था। तो बच्चे के लिए सफ़र करना तो और मुश्किल है, पैदल चलना है, ऊँट पर चलना है, खाना पीना, बहुत सारे मुशक्क़त होता था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बेचैन थे वो। और ये देख के, अपने भतीजे की हालत देख कर अबू तालिब भी परेशान होने लगे कि भाई ये आमतौर पर ऐसे नहीं करते हैं, आमतौर पर बड़े शांत, बड़े समझदारी से बात करते हैं, अभी क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि नहीं, मुझे मत छोड़ो अकेले यहाँ पे। काफ़ी अटैच थे वो। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत परेशान है, तो फिर अबू तालिब ने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं जा सकता भाई, इस हाल में छोड़ के मैं अपने भतीजों को तो नहीं जा सकता। जब मेरा भतीजा इतना परेशान है, तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मुझे परवाह नहीं कि बाकी काफ़िले वाले हमारे साथ जाएं या नहीं जाएं, इनकार कर दे। आमतौर पर होता है ना, काफ़िले में कहेगा भाई बच्चा क्यों लेकर आ गए आप, या हम लोग कोई खेलने घूमने थोड़ी जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं इसको अब डिसाइड कर लिया, लेके मैं जाऊँगा, कौन क्या कहता है मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर वो डिसाइड हो गया, लेके जाने लगे। जाने लगे तो रास्ते में, शाम के रास्ते में एक जगह आता है जिसका नाम था बुसरा नाम का एक जगह है, जो कि छोटा सा गांव था। गांव के बाहर के इलाके में एक जगह था जहाँ पे ये लोग जब भी जाते थे तो वहाँ रुकते थे, ठीक है ना। ये अक्सर क्या होता था, पुराने ज़माने में सफ़र लोग करते थे तो उनका एक डेस्टिनेशन फिक्स होता था कि आज रात में हमको यहाँ, मालूम होता था कि ये जगह मतलब सही है, एक बेहतर जगह है, जहाँ पे साफ, जहाँ पे सेफ़ है, खाना पीना चीज़ें मिल जाएंगी। तो लोग पहचान करके रखते थे, तो लोग अक्सर वहीं जाकर रुका करते थे। तो इन लोगों का एक वो रुकने का एक जगह था जहाँ हमेशा वो रुकते थे। तो उस जगह पर रुकते थे वो, कुरैश के लोग अक्सर वहाँ रुकते थे, जहाँ पे सारी सहूलतें थी। और वहीं पे एक, जहाँ बाहर रुकते थे, वहीं पे एक बड़ा सा
एक मॉन क्या मतलब मोनेस्ट्री बोलते हैं ना, मोनेस्ट्री या जिसको मठ जैसा बोल सकते हैं, एक रिलीजियस प्लेस था, मंदिर मठ कहो, एक जो कि या तो चर्च था या तो यहूदी का कोई इबादत की जगह थी वो, ठीक है। और वहीं पे उसी इबादत गाह में जो उसका जो रहता था, उसमें जो उसका हेड था उसका नाम था बुहैरा और राहिब बोलते हैं कि जो स्कॉलर, ठीक है, जो वहीं संभालता था। और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे किताबें रखी हुई थी, एक तरह से वहाँ लाइब्रेरी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ईसाई के रीजन का था, कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी का भी था, लेकिन जो भी है, तो वहाँ पे पुराने ज़माने की जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो आसमानी किताबें हैं, उसके बहुत सारे सहीफ़े, बहुत सारे उसके कॉपीज़ वहाँ पे रखे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हाथ से लिखी हुई थी वहाँ पे। एक तरह से वहाँ लाइब्रेरी था, जहाँ पे बड़ा लाइब्रेरी था, जहाँ पे सारे पुराने क्रिश्चियनिटी, यहूदी और उनके रिलीजन जो भी उससे पहले का था, सारे ओल्ड स्क्रिप्चर वहाँ रखे हुए थे। और वह जगह था ही इसीलिए कि लोग वहाँ पे आके स्टडी करें। उनके जो स्कॉलर होते थे वो आते थे, पढ़ते थे, और वहाँ कोई फंक्शन नहीं होता था, वहाँ पे था ही वो एक तरह से एक आइसोलेटेड जगह जहाँ पे लोग स्टडी कर सकें। उतना ज़्यादा कलेक्शन किताबों का, पुरानी चीज़ों का कहीं नहीं था, वहीं पे था। और उसके हेड को बोलते हैं राहिब, यानी हेड जो राहिब है उसको बोलते हैं, या भिक्षु कहें, राहिब कहें, उसको बुहैरा कहते हैं। और वो जो हेड होता था वो काफ़ी अलग जगह से लग जाता था, वो लोगों से मिलना नहीं जाए, बिल्कुल कहते हैं ना आइसोलेटेड, अपने दुनिया में रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, लोकल लोगों से दूर, अपनी से वो कहते हैं ना अपनी दुनिया में रहना, अपना पढ़ना, जो उनके टीचर, उनके जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टाइम करना, उनको पढ़ाना या डिस्कशन करना, आम पब्लिक से उनका इंटरेक्शन काफ़ी कम होता था, ठीक है। कुरैश के लोग जब अक्सर आते थे वहाँ पे, कुरैश के लोग जब भी आते थे वहाँ पे, तो कभी वो देखता भी नहीं था कौन आया कौन गया, उससे कोई ही डजंट केयर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो अपना उसका मोनेस्ट्री या जो मठ था थोड़ा सा हाइट पे था, और लोग आकर नीचे अपना स्टे कर रहे हैं, तो उसको कभी देखा, ध्यान नहीं दिया। हाँ बस, हाँ मालूम है लोग मुसाफिर आते हैं, रुकते हैं, पानी है यहाँ पे, खाते हैं पीते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, जाते हैं अपना, वो इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं करता था। अबू तालिब का काफ़िला वहाँ पे पहुँचा बुसरा में, और ये लोग भी जैसे उनका हमेशा की तरह वो लोग वहाँ पे रुके, हमेशा की तरह वहाँ पे रुके, वो आराम करने के लिए, स्टे करने के लिए। बुहैरा अपनी मठ में, सुनो यहाँ से, बुहैरा क्या हुआ, बुहैरा अपने मठ में अपने ऊपर बैठा हुआ था, जो कि पहाड़ी की हल्का सा हाइट पे था। उसने देखा कि कुरैश से मक्का वाले आ रहे हैं। उसने देखा और सोचा होगा कि अच्छा ठीक है, फिर आ रहे हैं, ओह फिर से आ रहे हैं लोग, ठीक है। फिर उसने अचानक देखा कि उसकी नज़र कहते ना पड़ी, उसकी देखा कि ये लोग आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोगों पे बादल जो है ना परछाई डाले हुआ है। उसने नोटिस कर लिया, उसने ऊपर से बैठे नोटिस कर लिया कि अरे ये लोग काफ़िला आ रहा है, और कहीं पे एक जगह पे छाया जो है ना कंटिन्यूस छाया मूव होते हुए आ रहा है। स्कॉलर था, दिमाग चला उसका, उसने आराम देखने लगा, और वो देखा तो बिल्कुल कहते ना वो बिल्कुल चौंक गया कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। फिर वो बाहर आ गया ताकि ध्यान से देख सके, वो तो अपने मठ में से देख रहा था। वो बाहर आया और देखा कि काफ़िले में एक बड़ा ही कम उम्र का बच्चा था, जो कि काफ़िला पहुंच गया, मठ के पास पहुंच गया, रुक गया, देखा कि वो बच्चा कहीं साइड में जाके बैठ गया, बाकी लोग अपना बैठ गए एक जगह। तो देखा कि ये बच्चा जैसे जैसे जा रहा है, बादल उसका पीछा कर रहा है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि बादल आखिर किसका पीछा कर रहे हैं। काफ़िले में तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब वो सब लोग बैठ गए, ये उठ के साइड में गए, तो देखा कि बादल भी जा रहा है, तो ये समझ गया कि अच्छा ये बच्चा जो है ये स्पेशल है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बाकी जो लोग थे वो पेड़ के छाया में नीचे बैठ गए, और पेड़ का जो शैडो था, छाया था, काफ़ी कम था, लोग बैठ गए, और जगह कम था। ये जो है ये लड़का जो है दूसरी तरफ जाकर
बैठ गया जहाँ पे छाया नहीं था। अब छाया नहीं था, लेकिन ये सब बुहैरा नोटिस कर रहा, बता रहा है कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जहाँ जाके ये बैठे वहाँ पे छाया नहीं था। देखिए कि ये पेड़ की टहनियाँ बेंड हो गई, पेड़ की टहनियाँ बेंड हो गई ताकि उनको शैडो मिल सके, छाया मिल सके। बुहैरा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। कहते ना अभी तक वो सीख देख रहा था, बिल्कुल वो क्या देख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। वो फ़ौरन पलट के गया अपने लाइब्रेरी में और फिर किताबें निकालने लगा। पूरे पुराने जो पढ़ रखा था उसने, वो सारे चीज़ें पुराने अपने जो हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें स्क्रिप्चर थी वो सब पढ़ने लगा, स्टडी करने लगा। कि उसने पढ़ रखा था कि भाई आखिरी समय में आने वाले नबी का पूरा डिस्क्रिप्शन था उनके स्क्रिप्चर में, उनकी किताबों में। दोबारा से रिवीजन करने लगा, अच्छा क्या था, क्या क्या लिखा था उसके बारे में। वो तो ना बिल्कुल पागल हो गया वो, और सारा पढ़ा उसने। फिर उसने पढ़ा, वो देखी क्या कहा कि उसमें लिखा हुआ था कि उस नबी पे हमेशा छाया रहेगी, पेड़ की छाया रहेगी, और पूरा नेचर उसका सपोर्ट करेगा। पूरा नेचर जो है ना, पूरा प्रकृति नेचर जो है ना, पूरा उसका रिस्पेक्ट करेगा, सारे क्रिएचर उसका रिस्पेक्ट करेगा। तो बुहैरा ने सारे नबी जो भी लक्षण, जो भी सिम्टम्स थे उसने किताबों में पढ़े अपने, और वो देख के नोटिस करने लगा और बिल्कुल पता नहीं शॉक्ड हो गया कि अरे मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, ये तो कितने 100 सालों से लोग जिसका वेट कर रहे हैं। उनके किताबों में है ना भाई कि आखिरी वक्त में नबी आएंगे, और मैं देख पा रहा हूँ, मेरे सामने हो गया ये। ही वॉज शॉक्ड कि अच्छा ये वो वक्त आ गया होता जिस चीज़ का कई जनरेशन से इंतज़ार हो रहा हो, कितने जनरेशन गुजर गया, और वो चीज़ हमारे सामने आ जाए, और भी बिना प्लान के अचानक से सडन। वो बिल्कुल कहते ना शॉक्ड हो गया। उसने क्या कहा, उसने अपने सारे जो उसके स्टूडेंट्स थे, जो शिष्य थे, जो उसके जो स्टूडेंट सबको बुलाया, साधु थे, और उनको कुछ पैसे दिए। बोले कि जाओ और खाने का इंतज़ाम करो, एक बड़ा सा दावत का इंतज़ाम करो, बड़ा सा दावत का इंतज़ाम करो। सारे स्टूडेंट भी कह रहे कि ये और दावत, ये तो कभी किसी से बात तक नहीं करते, और ये बोल रहे दावत करना है। लेकिन अब भाई हेड ने कह दिया, इस प्रिंसिपल ने कह दिया, तो अब क्या करना है, जो कह दिया वो तो करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, करेक्ट ना। अभी चले गए सब। अब बुहैरा अपने मठ से निकला और उस जगह पे गया जहाँ पे कुरैश के लोग आराम कर रहे थे। कुरैश के लोग भी देख के हैरान हो रहे हैं कि भाई ये आदमी तो कभी आज तक हमको हेलो तक नहीं किया, सलाम तक नहीं कभी कहता ना, वो कभी तो ऊपर से देख लेता है, हो गया, कभी कहता है हाय हेलो भी नहीं करना। आज के ज़माने में कहा जाए कभी हाय हेलो भी नहीं करता है। ये आज हमारे पास चल के आ रहा है, और इनका वही प्रिंसिपल, इनका हेड। तो खैर सब लोग सोच रहे थे भाई क्या बात है, क्या हो रहा है भाई, हमारे तरफ क्यों आ रहा है। बुहैरा ने आके इन लोगों को ग्रीट किया, होता है सलाम, जो भी सलाम करना, उनका अदब के साथ ग्रीट किया, और बड़े नरमी से बड़े पोलाइट वे में बात किया। अब कुरैश वाले तो बिल्कुल फ्रीक आउट हो गए, भाई ये हो क्या रहा है, ये इतना खड़ूस आदमी, ये क्या हो गया इसको, आज कैसे ऊपर से नीचे उतर गया और इतने अच्छे से बातें कर रहा है, ठीक है ना। और बात करते करते कहा उसने कि मैं आप सबको मठ की तरफ से, मतलब हमारे जो मठ उसकी तरफ से मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, आप सब हमारे मेहमान हैं। कुरैश के लोग हैरान हो गए कि अच्छा, मतलब कहते ना उनको समझ यकीन नहीं हो रहा था, और फिर उनको बड़े ही अंदर से खुश हो गए कि क्या बात है भाई, ये सफ़र में कोई दावत दे दे, और क्या बात है खाने को मिल जाए, बनाना नहीं पड़े, कुछ इंतजाम नहीं करना पड़े, खाना। बिल्कुल खुश हो गया, बिल्कुल एक्साइटेड हो गया कि यस आज तो दावत है। हो गया, शाम को सारे कुरैश के लोग पूरा खाना तैयार हुआ, और खाने का तैयारी हो गई। सब लोग अपना नहाने धोने होता है ना, अब पार्टी में जाना है, एक तरह से दावत, खाने की दावत है। सब तैयार करने होने लगे, सब तैयार वार हो गए। सब लोग क्या करना, सब लोग क्या समझते थे ना, अब एक साथ में छोटा बच्चा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग समझते थे कि पूरा सफ़र का लोग समझते थे कि हमारे साथ एक बोझ आ गया, होता ना, एक हाथ में बोझ आ गया है, छोटा बच्चा चल रहा है साथ में।
तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम यहीं रुको और हमारे इतने जानवर हैं ना, सामान है, सबकी हिफाजत करना तुम, चलो कुछ तो काम है। इतना छोटा बच्चा कहते हैं छत पर सवार होकर जिद करके होता है ना, छोटा बच्चा कई बार जिद करता है, लेके जाना पड़ता है, रास्ता भर आदमी कोसता रहता है उसको, रास्ते भर आदमी उसको कोसता रहता है कि तुम नहीं आना चाहिए, तुमको क्यों आ गए तुम, होता है ना। खैर अब उन्होंने कहा चलो कुछ तो फायदा है इसका, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर रहो, सारा ऊँट है हमारा, सारा सामान है, देखते रहो, हम लोग जा रहे हैं खाना खाते हैं, ठीक है। अब ये खाना खाने पहुंच गए, अब पूरा भीड़ जमा हो गया। अब बुहैरा जो है ना भीड़ में देख रहा है, बुहैरा को तो किसकी तलाश है, उनको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश है। वो भीड़ में देख रहा है, उस लड़के को ढूंढ रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, वो कैसे बताएगा, वो नहीं बताना चाह रहा है। तो मन ही मन वो ढूंढ रहा है पूरे भीड़ में, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दिए। फिर बुहैरा ने कहा, पूछा भी कि आए कुरैश के लोगों, क्या सब लोग आ गए हो, क्या सब लोग दावत में आ गए हैं? उसने जवाब, हाँ हम सब लोग हैं, सारे लोग आ गए हम लोग। तो बुहैरा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गायब है, मुझे लग रहा है कि कोई कम है। कुरैश ने कहा कि हाँ नहीं कोई नहीं है, सब लोग आ गए। हाँ एक बच्चा था, वो सामान वामान देख रहा है, कोई बात नहीं, सारे लोग आ गए हम, बस एक बच्चा है, कोई खास नहीं, वो छोटा बच्चा है, वो सामान देख रहा है, बाद में आ जाएगा। अब बुहैरा गुस्सा आगे बोला कि नहीं मैंने सबको दावत दिया था। क्या बोला? मैंने सबको बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग को मैं खाना खिलाऊं, मुझे सबको मेहमान नवाजी देना चाहता हूँ। मैं जिसकी वजह से दावत दिया था, वो कहते ना जिसकी वजह से पूरा रचाया गया, दूल्हा ही गायब हो गया, बारात आ गई और दूल्हा गायब, तो क्या कुछ होगा? वही बात होगा। कुरैश के लोगों ने देखा कि भाई ये तो बूढ़ा जो है ना टेम्पर लूज कर रहा है, इसको तो गुस्सा, मतलब धीरे धीरे इसकी आवाज़ बदल रही है, गुस्सा होता जा रहा है, तो कहीं दावत खतरे में ना हो जाए। बोला कहीं दावत ही खतरे में ना हो जाए। फ़ौरन बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं भी बुलाते हैं, ठीक है। फ़ौरन एक आदमी गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर लाया गया, ठीक है। कुरैश ने कहा कि हाँ हमसे लापरवाही हो गई थी, ये है मोहम्मद, ये अब्दुल्लाह के बेटा हैं और मशहूर अब्दुल मुत्तलिब के पोता है, भाई मैं उन्हें ज़रूर लेकर आता हूँ। फिर वो आए और फिर खाना शुरू हो गया, भोज शुरू हो गया, सब लोग खाना खाने लगे। और बुहैरा का ध्यान किधर था? पूरा उनका ध्यान जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूरते रहे, उनकी शक्ल सूरत चाल ढाल सब ध्यान से, पूरा किताबें पढ़ के आया था, रिवाइज करके आया था, वो सब कहते हैं ना वो तौल रहा है, मेजर कर रहा है कि अच्छा हमारी किताब में ये लिख रहा है, मैच कर रहा है। जब खाना परोसा गया, जब सब लोग खाने लगे, सब लोग खाने में बिजी हो गए, और तो आके उनके पास बैठ गया, चुपके से आके आराम से बैठ गया, ठीक है। और आराम से कहते ना बहुत प्यार से पीठ पे हाथ रखा, थपथपाया कि खाना कैसा है, सब ठीक है ना, और चाहिए, तो और खाना रखने लगा उनको। तो कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगा। अब स्कॉलर कहते हैं कि इसमें दो बातें हैं, एक तो वो ख़ास थे इसलिए वो कर रहा था, और दूसरा वो चेक कर रहे थे, मैच कर रहे हैं। दूसरा वो चेक करके, वो तो मैच करके समझ में आ गया उसे कि ये, उसको यकीन हो गया था कि यही आखिरी नबी है। अब एक्चुअली क्या कर रहा था वो एक्चुअली ही वाज डूइंग सर्विस, एक्चुअली वो खिदमत कर रहा था। एक्चुअली क्या कर रहा था वो? स्कॉलर कहते हैं कि बुहैरा को जब यकीन हो गया, उसने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, उसे यकीन हो गया कि यही हैं आखिरी नबी हैं। अब वो क्या सोचा कि अब जितनी इनकी खिदमत कर ली जाए वो मेरे लिए गनीमत है, पता नहीं मैं कब तक ज़िंदा रहूं, जब ये नबूवत का ऐलान करें और कब होगा क्या नहीं होगा, मैं उस वक्त को देख पाऊँ कि नहीं देख पाऊँ। तो वो एक तरह से वो क्या कर रहा था, वो खिदमत कर रहा था वो, ठीक है। और एक तरह से काफ़ी कंफर्टेबल उनको कर दिया कि वो आराम से बातें करने लगा, ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम से जवाब दे रहे थे, जो जो सवाल वो पूछ रहे थे उनका जवाब दे रहे थे बड़ी ईमानदारी के साथ। वो बुहैरा अपना पूछ रहा था, तुम सोते कैसे हो, तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के ख्याल आते हैं, तुम करते क्या हो, क्या पसंद है क्या नापसंद है,
किसके साथ खेलते हो, कौन कौन से दोस्त हैं, ना जनरल बातें। और जैसे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए, बुहैरा कन्विंस होता गया कि ये वाकई यही आखिरी नबी है। उनके जवाब से कन्विंस होता चला गया। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि बुहैरा ने शायद उनके पीठ पे जो मोहरे नबूवत है वो भी देखी, लेकिन कैसे देखी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है कि कैसे देखी। हो सकता है कि उसने रिक्वेस्ट किया हो या हाथ से टच करके मालूम कर लिया हो, इसका कोई तस्करा नहीं है। जब सब लोग खाना सब लोग खा लिए, सबका पेट भर गया, और होता है ना खाने खाने के बाद आदमी चिल आउट करता है, गप्पे मार रहा है बैठ के, खाना खत्म हो गया फिर भी आदमी होता है ना, पार्टी चल रही है, गाय चाय चल रहा है, गप्पे चल रहा है, मतलब एक तरह से जो उस वक्त का जो भी गैदरिंग रहता होगा, लोग अपना बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो बुहैरा अबू तालिब के पास आया, अबू तालिब के पास आया और उनसे पूछा, उनसे इसके रिश्ते के बारे में पूछा कि ये आपका कौन सा क्या लगता है, ये बच्चा आपका क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा कि मेरा बेटा है। अबू तालिब बोलते थे हमेशा प्यार से, उनको बेटा बोलते थे। अबू तालिब प्यार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा कहते थे। बुहैरा ने कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। बुहैरा ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। अबू तालिब ने कहा कहने का मतलब मेरे भाई का बेटा है। कहने का मतलब अबू तालिब ने कहा क्लियर किया कि मेरे भाई का बेटा है। बुहैरा ने पूछा इसके पिता कहाँ हैं, इसके फादर कहाँ पे हैं। अबू तालिब ने कहा उनका इंतकाल हो गया। बुहैरा ने पूछा कब इंतकाल हुआ। अबू तालिब ने कहा कि इनका इंतकाल इस बच्चे के जन्म से पहले ही हो गया। जब इनकी माँ अगर मतलब प्रेग्नेंट थी तभी हो गया था। बुहैरा ने कहा अब तुमने सच कहा। उसको मैच कर गया, जो पढ़ रखा था उससे मैच कर गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे तो यतीम पैदा होंगे, और सब उनके बारे में जो पढ़, अब वो पहले वो बोले कि मेरा बेटा है तो वो मैच नहीं किया, तो इसने पकड़ लिया कि नहीं आप सच नहीं कह रहे। फिर उन्होंने क्लियर किया, सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अब तुम सच कह रहे हो। अब जो है, अब बुहैरा ने उनको बोला, बुहैरा को हर तरह से वेरीफाई हो गया, डबल ट्रिपल हर तरह से हर लेयर, कई लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन हो गया। अब बुहैरा ने कहा अबू तालिब से सुनो मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा भतीजा है ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जा रहे हो शाम की तरफ, मेरा एडवाइस ये है, मेरी सलाह ये है कि तुम इसे शाम मत लेके जाओ। जैसे मैंने इसकी खासियत देखी है, शाम के लोग भी कुछ लोग हैं जो देख लेंगे, पहचान लेंगे। तुम लोग किताब वाले नहीं हो, तुम लोग मूर्ति पूजा करने वाले हो। अरब वाले क्या थे, ज़्यादातर मक्का वाले सब बुतों को पूजा करते थे। उसने कहा कि तुम लोग किताब वाले मतलब जो अहले किताब, जिनको जो क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, यहूदी और ईसाई, ये लोग इनके पास अल्लाह की किताबें हैं। तो चूँकि अल्लाह की किताबें आई हैं उनके पास, तौरात, ज़बूर, इंजील, जो किताबें टोटल किताबें हैं, तो ये उनके पास किताबें हैं। तो उसकी हर किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है, साफ साफ लिखा गया है, इशारा किया गया है। तो वो ये कह रहा है कि तुम तो किताब वाले हो नहीं, शाम जा रहे हो, शाम में जो कोई यहूदियों का ये ईसाइयों का डोमिनेंस है, तो वहाँ पे कुछ लोग पहचान लेंगे। जैसे मैंने पहचान लिया वैसे ही वहाँ पे लोग भी पहचान लेंगे इसे। लेकिन डर है कि हर सबकी नीयत एक जैसे नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोग बुरी नीयत भी रखेंगे, ठीक है ना। मेरी नीयत अच्छी थी, मैंने पहचान लिया, लेकिन कोई जो ये मुमकिन है नहीं है, ये भी मुमकिन है कि सबकी नीयत अच्छी नहीं हो, ठीक है। हाँ, तो उसने बताया कि ये एक तरह से ऐसे प्रोफेट के नबी हैं जिनका इंतज़ार बहुत सालों से हो रहा था। बताया, बुहैरा ने पूरा बताया। तो बेहतर है कि मतलब डर है कि आप इसको शाम लेके जाएंगे, इसको आप ख़तरे में डाल देंगे, इसका जान को ख़तरा हो सकता है, आप वहाँ मत लेके जाओ।
अबू तालिब जब सारा सुने तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लेके जाया जाए। उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन मसला आ गया, इतना बड़ा काफिला। अभी ये एक मसला अभी अलग है। अभी ये लोग बातें कर रहे थे, अभी ये लोग वहीं पे हैं जब तक, अभी ये बुसरा में रुके हुए थे जब तक शाम में, फिर अगले दिन शाम में लगभग 5-6 लोग और आए बुसरा में। वो बुसरा को जानते थे, बुहैरा को जानते थे, उनके पास गए। वो जो लोग नए लोग आए थे उन्होंने पूछा बुहैरा से कि हम कुछ पुराने ग्रंथ को यानी किताबों को पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी निशानियाँ और कहते हैं ना एक फ्यूचर भविष्यवाणी क्या बोलेंगे, पेशन गोई, उसमें बहुत सारी पेशन गोई भविष्यवाणी में साफ साफ है कि आखिरी नबी को इस समय इसी इलाके में होना चाहिए था। वो लोग भी पढ़े लिखे थे, वो लोग तलाश करते आए कि हमारे रीडिंग के अकॉर्डिंग, हमारी समझ के अकॉर्डिंग, जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस टाइम में आखिरी नबी को यहाँ होना चाहिए था। इतना सारा डिटेल दिया था जी। तो वो लोग आए बुहैरा के पास, कहे कि देखो तुम सबसे ज़्यादा हम में से जानते हो, क्या तुमने कुछ देखा है? अब बुहैरा परेशान कि उसको पता नहीं कि ये लोग वाकई भरोसेमंद है कि नहीं है, कितने ट्रस्टवर्दी हैं ये लोग, ट्रस्ट करने के लायक है कि नहीं है। तो बुहैरा ने कहा कि रुको जरा, चलो मुझे लाइब्रेरी में चलने दो, जरा मुझे किताबें दोबारा से रिवीजन करने दो, दोबारा से देखने दो मुझे क्या लिखा है। खैर बुहैरा गया अपना, फिर वापस आया, बोला कि नहीं, तुम्हें लगता है तुम लोगों से कुछ मिस्टेक हुआ है। बुहैरा ने कहा कि तुम लोगों से कुछ, तुम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो उसे, स्कॉलर तो मैं हूँ ना, मैं सबका हेड हूँ, तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, आखिरी ज़माने का नबी जो है ना इस वक्त होना यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी डेट में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ है, ठीक है ना। फिर बुहैरा अबू तालिब, वो लोग कन्विंस हो गया, भाई इतने बड़े स्कॉलर ने कह दिया। फिर बुहैरा दोबारा अबू तालिब के पास आया और कहा देखो कुछ लोग अभी तुम्हारे भतीजे के बारे में पूछने आए थे, तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए यहाँ से, खतरा है, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं कि अबू तालिब वहाँ से लौट गए। कुछ बहुत ही कम स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, अबू तालिब जल्दी से गए, शरिया काम करके वापस लौट गए। लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ रिवायतें हैं, ज़्यादा रिवायतें ये कहती हैं कि अबू तालिब उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर लौट गए, जबकि बाकी जो कारोबारी थी, वो काफ़िला जो था वो आगे अपना सीरिया अपना चला गया। एक और इसमें कुछ रिवायतें ये भी कहती हैं, बल्कि सही किताबों में कि ये भी है कि जो कारोबारी थे, इतना बड़ा काफ़िला आया हुआ था, सब ने फैसला किया, सब ने इंसिस्ट किया कि भाई ये अबू तालिब के बगैर तो हम लोग सफ़र कर ही नहीं सकते हैं, भाई बिजनेस लीडर हैं ये, इन्हीं के नाम पे इनको लोग जानते हैं, इनका जाना तो बहुत ज़रूरी है, कोई इट्स नॉट अ जोक, हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और बिजनेस का मामला है, इनको तो चलना पड़ेगा साथ में। कुछ किताबों में आता है कि लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं अबू तालिब को कि आपको चलना पड़ेगा। तो अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजा 2 लोगों के साथ। उसमें 2 लोग और थे साथ में जो कि उनके हम उम्र थे। एक का नाम था अब्दुल्लाह बिन अबी कुफ़ाह, नाम याद रखना, अब्दुल्लाह बिन अबी कुफ़ाह। अब्दुल्लाह बिन अबी कुफ़ाह का ही नाम है आगे चल, उनका कुनिया है अबू बकर। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे पहले खलीफा हुए, उनका एक्चुअल नाम क्या है? अब्दुल्लाह बिन अबी कुफ़ाह, अब्दुल्लाह बिन अबी कुफ़ाह, जिनका कुनिया आगे चल के है अबू बकर। तो ये भी एक तरह से हम उम्र थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे, और ये बहुत कहते हैं ना, ये बचपन से ही बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, टैलेंटेड थे बिजनेस पे। ये बिजनेस के पर्पस से आए थे, ये होता है ना अर्ली स्टेज में ही ये बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्टेड थे ये।
तो ये बिजनेस कहते हैं एक तरह से ट्रेनिंग के लिए ये साथ में आए थे। और ये बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अच्छे दोस्त थे। और एक और बच्चे में एक और साथ में थे जिनका नाम था बिलाल, जो हफ्सा से थे, जो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ना, जो कि ग़ुलाम थे, छोटे मोटे काम के लिए लोगों ने रख रखा था कि चलो ये खिदमत करेंगे। तो कहते हैं कि अबू तालिब ने अपने काफ़िले से कहा कि मतलब काफ़िला ने नहीं माना। अबू तालिब ने कहा कि वो एक पूरा प्लान बनाए कि हम इनको इनके साथ रवाना करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमको वहीं रुकना है जहाँ पे हमारा जो फिक्स्ड प्लेस है, जहाँ जहाँ हम रुकते हैं। कई बार लोग शाम हो गए तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन इनको इंस्ट्रक्शन था कि जहाँ जहाँ हमारा फिक्स्ड प्लेस है, जहाँ पे हमेशा रुकते हैं, जो कि सेफ़ है, सिक्योर है, वहीं जाके स्टे करना है। तो खैर ये एक इंसिडेंट था जहाँ पे तीनों लोग साथ में हुए। और यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और बिलाल की दोस्ती बड़ी गहरी हो गई। आगे हम पूरे सीरत में आगे भी देखेंगे, उनके नबूवत के ऐलान के बाद भी देखेंगे, जो सबसे शुरू के दिनों में जल्दी से इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में से अबू बकर भी हैं और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ठीक है। बल्कि अल्लाह के अबू बकर इतनी जल्दी इस्लाम को कबूल किए, और कहते हैं कि वो आज कबूल किया और दूसरे ही दिन गए तो 7 लोगों को लेकर आए। वो ये 7 लोग हैं जो इस तैयार हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। जब वो इतनी ज़्यादा उन्होंने सुना और कबूल कर लिया, सिद्दीक, इतना उनका ट्रस्ट था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसी तरह से बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का आता है कि उनको कितनी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, कितने ज़्यादा सताए गए, फिर भी ईमान पे डटे रहे। इसका नतीजा भी ये रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुअज्जिन बनाया, कि हमेशा साथ रहते थे। अजान देना हो तो कौन देगा? बिलाल देंगे, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल स्टेटस मिला उनके। तो ये रहा उनका एक सफ़र था, बुहैरा के साथ इंट्रैक्शन था, बहुत ही लैंडमार्क इवेंट था। जब फिर वापस आए, फिर उनके अपना जैसे बाकी बच्चे ग्रो करते हैं, अपना बच्चे ये बढ़ते रहे अबू तालिब के साथ में, और बहुत अच्छी तरबियत पाई उन्होंने। और इनका जो बिहेवियर था और जो कैरेक्टर था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी था, काफ़ी कहते हैं ना, सब बहुत ही बेहतरीन था लोगों के साथ। और एक शुरू से ही एक कम उम्र होने के बावजूद, आमतौर पर बच्चों में जब 12 साल 13 साल का होता है तो बहुत सारी चीज़ों में अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे डिविएट करते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, गलत कामों में, बेकार के कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम था कि वो सारी बेहुदा चीज़ों से, सारी गलत चीज़ों से अल्लाह ने इनके दिल में नफ़रत डाल रखा था। ये उससे बहुत दूर रहते थे, सारे बेकार के कामों से। बहुत जो अक्सर नौजवान बच्चे जिसमें रहते हैं, ये उस वैसे बातों में भी वो नहीं शामिल होते थे। अक्सर जब बच्चे बड़े होते हैं तो लड़कियों की बातें करते हैं, लड़कियों के बारे में बातें करना, जब भी देखते थे ऐसी से कोई ऐसी इनएप्रोप्रिएट या गलत बात हो रही है, वहाँ से वो दूर चले जाते थे, ठीक है ना। और ऐसा ट्रस्टवर्दी बन गए थे, इतने ईमानदार, इतने ट्रस्टवर्दी बन गए थे छोटे उम्र से ही, लोग उनको क्या कहते थे, लोग अमीन कहते थे। बल्कि ये उनका काम भी हो गया था कि कोई लोग उनको सामान ला कर, कहते ना, किसी को से कुछ सामान भेजना हो तो किससे भेजना है? मोहम्मद को बुलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इतने ज़्यादा भरोसेमंद है। ये नहीं कि कोई सामान दिया कहीं और चला गया, ठीक है। फिर जब आगे का स्टोरी ये है कि जब आमतौर पे क्या होता है, एक दो पॉइंट और डिस्कस करके हम लोग चल आगे बढ़ते हैं। यंग एज में क्या होता है, जब टीनेजर्स होता है, उसमें क्या होता है, एक लाइफ का बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज होता है, लाइफ का बड़ा ही
बहुत ही मुश्किल फेस होता है। उसको पता चलता है कब, बच्चों को पता नहीं रहता है, बच्चों को पता चलता है बाद में कि कितनी मुश्किल हम फेज से गुजर के आ गए। ठीक है। और एक बड़ा ही तरह का पागलपन होता है, जुनून होता है। अरब के टाइम में भी, अरब के पोएट्री में भी इसके बारे में आता है कि जवानी का जो होता है ना, जो टीनेजर्स के बारे में जुनून जो होता है वो क्या होता है, और ये कितना मुश्किल होता है इसको हैंडल करना। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि जब हैंडल कर रहे थे बच्चों को तो कितना मुश्किल हुआ। उनके लिए भी बच्चों को हैंडल करना, जो ख़ास तौर पर जो इस एज के बच्चे होते हैं, वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। और अल्लाह का एक स्पेशल निज़ाम है, गायबी निज़ाम है, एक डिवाइन अरेंजमेंट होता है जिसमें अल्लाह ताला सारे नबियों को, सारे रसूलों को अल्लाह की तरफ से हर बुरी हरकत से में पढ़ने से अल्लाह बचा लेते हैं। ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि नबी से वो काम हो गया, कुछ नबियों से हो गया जो शायद उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से एक गायबी निज़ाम है, एक लोगों को समझाने के लिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का साथ वाक़या आया कि जो उन्होंने भीड़ में एक आदमी को मारा और घुसा मारा, वो मर गया। तो वो एक अल्लाह कुछ ऐसा हादसे हैं जहाँ पे अल्लाह ने करके दिखाया ताकि लोगों को इबरत के लिए, कुछ समझाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन ज़्यादातर मामले में अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करते हैं कि वो किसी बुरे काम में नहीं रहें। उनकी लाइफ बड़ी ही पाकीज़ा प्योर होती है। ठीक है। कुछ छोटे इंसिडेंट हैं कि एक बार की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में पत्थर से, बचपन मतलब इस 12-13 साल के इस उम्र में पत्थर से खेल रहे थे। पत्थर से खेलना मतलब पत्थर से होता है ना, पत्थर से कुछ घर बनाना है, कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे बच्चे बनाते हैं आमतौर पर, ईंट पत्थर से कुछ बनाते हैं। और उस ज़माने में कपड़े, लोग दो कपड़े पहनते थे। वहाँ पे एक लुंगी जैसा कुछ इजार बोलते हैं जिसको, अरब में कल्चर था, होता ना, जैसे कुछ इजार तहबान जैसा कुछ बांध लिया, और ऊपर भी कुछ चादर जैसा होता था जो बदन में लपेट लिया। ये ड्रेस था वहाँ के आमतौर पे। लेकिन जैसे आमतौर पर देखते जैसे लोग हाजी लोग पहनते हैं कि वो ऊपर से बांध एहराम के जैसा, उस टाइप का कुछ कपड़ा हुआ करता था वहाँ पे। लेकिन अक्सर बच्चों को तो कपड़ा, एक तो पहले अफोर्डेबल नहीं था, कपड़ा उतना ज़्यादा था नहीं, और प्लस बच्चे को कपड़ा ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, फाड़ देगा, बहुत महंगा होता था उस वक्त कपड़ा। तो बच्चे को एक ही कपड़ा दिया था जो अपना बदन में लपेट लेता था अपना। वो आमतौर पर बच्चे ही कपड़े को लपेट लेते थे। तो बच्चे क्या करते थे, अब पत्थर उठा रहे हैं, कुछ उसमें भारी पत्थर है, कुछ नुकीले पत्थर हैं जिसमें कोई चुभ रहा है। तो बच्चे क्या करते थे, अपना तहबंद का नीचे ऊपर वाला कपड़ा कुछ कहते हैं एडजस्ट किया, या उसमें से कुछ खोल के, जैसे भी थोड़ा सा दिख भी गया तो बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा बदन कहीं सा दिख खुल भी गया तो बच्चे हैं, चलता है। तो वो अपना उसकी हेल्प से वो पत्थर को पकड़ के उठा के लेके जाते हैं बच्चे अपना, ताकि हम आसानी हो जाए, हाथ में चुभे दें। और होता ना, कपड़े में बांध के खींच के लेके जा रहे हैं या उठा के लेके जा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। बच्चों ने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐसा कर लो, पत्थर हाथ में चुभ रहा है, उठ नहीं रहा है, ऐसा कर लो। तो बड़ा ही वो कपड़ा उतारने में बड़ा ही वो अनकम्फर्टेबल फील करते थे, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो हाथ से उठाते रहे। फिर दूसरे लड़कों ने बताया कि देखो ऐसे कर लो, हम देखो हम कैसे कर रहे हैं, कितनी आसानी से हो जा रहा है, तुम भी ऐसे कर लो। और ना दबाव, कई दोस्तों ने कहा, तो पीयर प्रेशर होता है ना, बच्चों सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, सब कपड़ा खोल लेते हम भी खोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी करता हूँ। उन्होंने जैसे अपना कपड़ा शुरू किया, निकालना शुरू किया, उन्हें अचानक ऐसा लगा कि सर के पीछे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। उनको ऐसा लगा कि सर के पीछे किसी ने थप्पड़ मारा, लेकिन देखे नहीं कौन था भाई, कौन दोस्त ने मारा, कौन मारा, देखे कोई नहीं है पीछे। ठीक है। फिर उनके एक कहीं से उनके कान में आवाज़ आई कि अपने इजार वापस पहनो। और छोटे से बच्चे थे,
उन्होंने बस जी कहा और उसके अलावा कुछ नहीं कह पाया। फिर उन्होंने अपना इजार जो लुंगी पैंट था उन्होंने पहन लिया और फिर वो वैसे ही जैसा भी रहा अपने हाथ से जैसे मुश्किल से वो चुभ रहा हो जैसे हो, लेकिन अपना कपड़ा, यानी कहने का मतलब अल्लाह ताला ने एक गज़बी निज़ाम बना रखा था कि उनके असमत, उनके इज़्ज़त, उनके बदन की भी हिफाजत करना ताकि बदन दिखे नहीं उनका, और वैसा ही करते रहे। इसी तरह से इसी टाइप के एक और इंसिडेंट हुआ था आगे चल के, थोड़ा सा और जब बड़े हो गए तो एक बार की बात है जब काबा की मरम्मत हो रही थी, काबा की रिपेयरिंग हो रही थी, मरम्मत हो रही थी, और काबा का मरम्मत हो रहा था तो वहाँ के लोगों के लिए बड़ा ही ये प्रेस्टिजियस था कि नहीं मैं करूँगा। लोग उनके लिए काबा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, तो उसमें हर आदमी चाहता था कि मैं हिस्सा लूँ, और उसमें जो जितना ऊंचे ख़ानदान का है, उतने ऊंचे कबीले का, उसको उतना ज़्यादा भागीदारी मिलती, उतना ज़्यादा हिस्सा मिलता था उसे। तो उसमें कुरैश का दर्जा तो सबसे आगे था ही, तो उसमें बनु हाशिम के यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था उनको सबसे ज़्यादा मौका मिलता था। तो इनके चचा थे, एक छोटे चचा थे अब्बास के बारे में आता है काफ़ी हम उम्र थे, रिश्ते में चचा हैं लेकिन उम्र काफ़ी दोनों की से बहुत कम उम्र, मतलब कम गैप था दोनों में, बल्कि कहते हैं कि ये दोनों एक तरह से रजाई भाई हैं, यानी इनको एक ही माँ ने, एक ही औरत ने दोनों को दूध पिलाया। ठीक है, तो इसलिए आप आगे चल के स्टोरी में देखेंगे हम लोग तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी इनके साथ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। खैर उस वक्त की बात है ये, अल अब्बास भी वहाँ थे, वो भी पत्थर उठा रहे थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाने वालों में से, वो भी पत्थर उठा के मक्का, और हर आदमी चाह रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा बड़ा पत्थर उठा के दूँ। होता ना एक जब सारे लोग दिख रहा हो तो लगता है ना कि हम कोई 2 उठा रहा है मैं 3 उठा कर लाकर, बच्चों को होता है ना जो जोश दिखाने का, हाँ मैं भी बड़ा हो गया हूँ, कोई छोटा उठा रहा है तो मैं और बड़ा पत्थर उठा कर ला रहा हूँ। तो वैसे करके, और उसमें क्या कर रहे थे जो मर्द हजरात थे उसमें क्या कर, वो अपना नीचे का कपड़ा उतार लेते थे, ऊपर वाला नीचे एडजस्ट कर लेते थे, थोड़ा सा नहीं होता ऐसे, तहबंद को ऊपर का कपड़ा एडजस्ट कर लिए ताकि नीचे का थोड़ा ढक जाए, और तहबंद को उठा के उसी से कहते हैं ना वो पत्थर को बांध के खींचना या उसको हेल्प से उठाना ताकि हाथ में कम चुभे, वैसा करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे कि उठ जाए पत्थर। तो उनके चचा ने सलाह दिया कि देखो ऐसा कर लो। चचा ने जैसे वो कर रहे थे अपना, जैसे बाकी लोग कर रहे थे कि अपना हाथ इस्तेमाल कर रहे थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि चलो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। उन्होंने जैसे अपना तहबंद उतारना शुरू किया, अचानक गिर पड़े, और कहते हैं कि उनकी आंखें ऊपर आसमान की ओर टिक गई। आंखें नहीं, तो आंखें खुली रहना, आसमान में लगता है चिपक गया, ऐसे खुला रह गया, और आवाज़ आने लगी कि मेरा इजार किधर है। फिर उन्होंने अपना इजार पहन लिया। फिर अब्बास ने पूछा भतीजा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे मना किया गया है कि मैं बिना कपड़े के घूमूं, मुझे पब्लिक प्लेस में अपना बदन दिखाने की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने बड़ा ही एक तरह से इसको मेंटेन किया, अल्लाह ने बचाया और मेंटेन किया कि उनका एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट और एक इज़्ज़त, ठीक है ना। पंद्रह 16 साल की भी उम्र में काफ़ी वो मैच्योर हो गए थे, काफ़ी मैच्योर थे। जो बचपन से ही हम लोग बता रहे थे कि वो 2 साल की उम्र से ही वो बाकी बच्चों से ज़्यादा मैच्योर थे। 10 साल की उम्र में बाकी 10 साल से बच्चों से ज़्यादा मैच्योर थे। जब 15 साल हो गए थे ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए थे ये। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या करना चाहता है घर वालों की हेल्प करना। और ये बात फैक्ट है कि अबू तालिब जो है ना कोई बहुत रिच आदमी नहीं थे। अबू तालिब लीडर थे, बहुत अमीर नहीं थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे, ठीक है।
वो जानते थे कि उनको ख्याल रखते हैं और ये कई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कई सारी परेशानी से गुजर रहे हैं, माली तंगी से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये माना जाता था, बनु हाशिम के ख़ानदान में माना जाता था कि कोई छोटा मोटा काम, चूँकि ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है, हर काम में अलाउड नहीं है, आप जाके किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ और उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा काम नहीं कर सकते हैं। तो होता है ना, हर समाज का एक रिस्पेक्ट होता है कि यही काम कर सकता है। तो अब जैसे कहा जाए कि उनके लिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर, लेबर का काम कर ले, कारपेंटरी का काम कर ले, ये नहीं कर सकते। भाई उनका उस वक्त का ट्रेंड था कि भाई ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे तो बिज़नेस करेंगे। ये लोग ट्रेडर थे, इंटरनेशनल बिजनेस, माल जाता शाम जाता था, शाम से आता था, ये लोग बिजनेस करते थे। और बिजनेस के ही दौरान अबू बुहैरा वाला वाक़या बताया हमने, वो भी कहाँ जा रहे थे, बिजनेस करने के दौरान मुलाकात हुई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाह रहे, उनको थोड़ी समझ और जो 15 साल के और हुए, तो वो चाह रहे थे कि इनकी मदद की जाए, अबू तालिब की हेल्प किया जाए, कैसे हेल्प किया जाए। और लेकिन जी मसला ये है कि कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम करने का उस वक्त समाज इजाज़त नहीं देता था। बिजनेस नहीं कर सकते हैं कि उसके बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, अभी वो है नहीं। दूसरा काम क्या हो सकता है, तो उस वक्त के ज़माने में जो इज़्ज़तदार घराना होता था उसके यहाँ सिर्फ एक ही काम बचता था, या तो ट्रेडिंग, दूसरा एक ही काम बचता था जो कि एक्सेप्टेबल था, वो था शेफर्ड, यानी बकरियाँ चराना। बकरियाँ चराना आज के ज़माने में उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उस ज़माने में बड़े लोगों के लिए या तो ट्रेडिंग करना या तो फिर एक बकरियाँ चराना, यही एक्सेप्टेबल था। ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि बकरियाँ चराने को लेकर इसको देखते थे, इसको एज ए ट्रेनिंग। क्या देखते थे वो लोग? एज ए ट्रेनिंग, कि बकरी चराने में अपने आप में बहुत सारी लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बकरी चराने वाला हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा ध्यान देता है, चौकन्ना रहता है। वो अपना मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर, चूँकि बकरियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता है। कोई भैंस और बैल नहीं है कि चार लगा दिया तो चल जाएगा, वो चार लगाओगे तो मर जाएगी वो। तो अपना गुस्सा को भी कंट्रोल रखना है, दूध भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बड़े ही एक ज़्यादा एक ट्रेनिंग वाला काम है ये। ठीक है ना। बल्कि उस वक्त जो इलाइट फैमिली जो थी, बड़े बड़े इलाइट क्लास की फैमिली थी, जो अच्छे इज़्ज़तदार आला तबके के लोग थे, उनके बच्चे भी बकरियाँ चलाते थे, शेफर्ड करते थे, इसलिए ताकि इनको ट्रेनिंग दी जा सके लीडरशिप की। इनको पेशेंस, अवेयरनेस, एक ध्यान, कॉन्शस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलर्ट, हमेशा का टाइम, हमेशा वो वाली ट्रेनिंग इनको दी जा सके। और बल्कि कहते हैं कि ये अब पिछले के जो नबी हैं, जितने नबी, सब सारे नबियों ने बकरियाँ चलाई, सारे नबियों ने बकरियाँ चलाई हैं। बल्कि बाइबल में भी कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, शेफर्ड वेल, मतलब अच्छा चरवाहा बनो। अच्छा चरवाहा का मतलब सेंस बकरी चराने के सेंस नहीं है, मतलब लोगों को, नबी का काम क्या होता है, लोगों को ध्यान से लेके चलना, ध्यान से लेके चलो। ठीक है। तो इस तरह से आगे इससे यहाँ पे 2-3 इंसिडेंट और हुए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, अल्लाह ने कैसे उनकी हिफाजत की है। जब ये टीनेजर्स में, जब वो 12, 14, 15 साल इस उम्र में गुजरे हैं, तो और 2-3 इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में हम लोग इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।